एक नई कंट्री शेंगन एरिया को ज्वाइन करने वाली है। शेंगन एरिया जैसे आपको पता है 26 स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एरिया है जिनके आपस में बॉर्डर्स जो हैं शेयर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीस को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट बॉर्डर कहीं ना कहीं शेयर होते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी भी एक कंट्री का वीज़ा लेकर आप बाकी सभी देशों में जा सकते हैं। ओके, इस कंट्री की लिस्ट में एक नया एप्लीकेंट ज्वाइन होने वाला है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, पुराने दर्शक हैं, तो आज से 2 साल पहले हमने ऐसी ही किसी एक वीडियो में डिस्कशन करी थी कि कैसे शेंगन एरिया के एक्सपेंशन में काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो इस जोन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बॉर्डरलेस ट्रैवल एक तरह से ये जोन जो है, इसका मेन काम होता है कि एक ही वीज़ा पे जो है वो सभी कंट्रीज़ में आपस में मूवमेंट हो सके, प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स आपस में भी हो सके। ओके, तो ऐसे 3 देश थे जो काफ़ी टाइम से अप्लाई करे बैठे थे। सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें से एप्लीकेशन डाली थी रोमेनिया ने, फिर क्रोएशिया ने, फिर बुल्गारिया ने। ये तीनों ही देश बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं टू बिकम एलिजिबल फॉर शेंगन एरिया मेंबरशिप। अब शेंगन एरिया की मेंबरशिप के लिए इन तीनों ने एप्लीकेशन डाली। ऑलमोस्ट सारे जो हैं इन्होंने क्लॉज जो थे उसके पूरे भी किए। बट एक ऐसी कंट्री है जिसको यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है, वो है क्रोएशिया। तो 2023 में क्रोएशिया इज सेट टू बिकम अ न्यू शेंगन स्टेट। अब क्रोएशिया एक नया स्टेट बन जाएगा। एक्चुअल में अप्रूवल तो देखा जाए तो इन्होंने कोरोना से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। अनऑफिशियल डिक्लेरेशन थी कि ठीक है, आपने सारे क्लॉज पूरे कर दिए, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट फिर कोरोना की क्राइसिस वगैरह में 2-3 साल का डिले हो गया। बट अब हालांकि जब वो अप्रूव हो चुका है, सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द क्रोएशिया की भी शेंगन एरिया बनने शुरू हो जाएंगे। अभी क्रोएशिया का अगर किसी ने अप्लाई करना होता है वीज़ा, तो बड़ा स्ट्रिक्टनेस है उसमें, बहुत स्ट्रिक्टली मिलता है। इतना ईजी नहीं है। उसके लिए आपको कंफर्म बुकिंग दिखानी होती है। जो बुकिंग दिखाते हैं आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। यानी जैसे बाकी शेंगन स्टेट्स में क्या है, मान लीजिए आपने एक बुकिंग दिखाई और वीज़ा आते आते तक आपका प्लान चेंज हो गया, आपने एक आधी डेस्टिनेशन प्लस माइनस कर दिया, एक आधा होटल प्लस माइनस कर दिया। ओके, बट क्रोएशिया में ऐसा नहीं हो सकता था। आपने जो प्लान रखा है उसी को ही आपको इमिग्रेशन में दिखाना होता था। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आप पे डाउट करता है, क्रॉस चेक करता है और उसे पता लगता है कि आपने अपना प्लान चेंज किया है, तो वो आपको एंट्री भी डिनाई कर सकता है। अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है उसकी तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे केसेस में एंट्री डिनाई भी हो जाती थी। अब जब इतनी स्ट्रिक्टनेस क्रोएशिया ने काफ़ी सालों से रखी हुई है, वो इसीलिए रखी हुई थी बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल देयर बॉर्डर्स। शेंगन एरिया को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी शर्त जो शेंगन कंट्रीज़ की होती है कि आपके बॉर्डर्स पे ज़बरदस्त नाकाबंदी वगैरह टाइप का एटमॉस्फेयर हो। यानी आपके बॉर्डर पे कोई दूसरे देशों के लोग ना आते हों इलीगली, दूसरे देशों से इलीगल इमिग्रेशन ना होता हो। आपके बॉर्डर का किसी भी तरीके से कोई भी एंटी यूरोपियन इंटरेस्ट वाले लोगों का लेना देना ना हो, या ड्रग्स वगैरह या हथियारों की कोई स्मगलिंग ना हो रही हो, या आपके बॉर्डर्स कहीं पर किसी भी तरीके से डिस्प्यूटेड भी ना हो। ओके, तो ऐसे केस में क्रोएशिया सारे क्लॉज को पूरा करता है। अगर हम यहाँ पे दूसरी कंट्रीज की बात करें, जैसे सर्बिया, भी आप सोच रहे होंगे सर्बिया के काफ़ी शेंगन स्टेट्स हैं जिनसे बॉर्डर शेयर होते हैं, बट सर्बिया नहीं बन सकता था बिकॉज सर्बिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं कोसोवो को लेके। कोसोवो को वो रिकग्नाइज नहीं करता। और यूक्रेन नहीं बन सकता था बिकॉज यूक्रेन तो पहली बात तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और अगर बाई चांस वो हिस्सा हो भी जाता तो भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, तो वो भी नहीं बन सकता था। सिमिलरली सबके कुछ ना कुछ क्लॉज थे। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली इन्होंने इस चीज़ को अप्रूव करा। तो क्या इससे वीज़ा आसान हो जाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये हो रहा होगा आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में तो यही आया था, क्या इससे क्रोएशिया का वीज़ा जो अभी इतना टफ है, इतना कंफर्म बुकिंग दिखाओ, कंफर्म ट्रैवल दिखाओ, होटल में पेमेंट करो, फ्लाइट को पेमेंट दो, तब जाके ये हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते थे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वीज़ा देना है, रिजेक्ट तब भी करते थे। और रिजेक्शन के टाइम पर भी जो कैंडिडेट होता था उनको लॉस भी होता था, कुछ ना कुछ कैंसिलेशन तो एयरलाइंस लेती है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या क्रोएशिया के वीज़ा आसान होंगे? ये कहना थोड़ा सा जल्दी है, बट क्योंकि क्रोएशिया अब शेंगन एरिया का ब्रॉडर सेंस में हिस्सा तो बन ही जाएगा, तो एटलीस्ट बाकी सारे शेंगन रूल्स तो एप्लीकेबल होंगे। यानी आपको कंफर्म होटल, फ्लाइट वगैरह देने की ऐसी कोई नौबत नहीं होनी चाहिए। बट रही बात जो वीज़ा आसान होने की, वो मुझे नहीं लगता, पर्सनली हमें नहीं लगता। क्योंकि देखिए, वीज़ा देना ना देना उस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्ट्री के इंटरेस्ट में होता है, वहाँ पे टूरिज्म के बूस्ट वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनके इंटरेस्ट में होता है। किसी का पहले कोई भी शेंगन वीज़ा होता है और वो क्रोएशिया नया शेंगन एरिया बनने के बाद जब उसमें वीज़ा लगाता है तो उसका अप्रूवल रेट अच्छा हो सकता है।
और दूसरी कंट्रीज़ का, अच्छी कंट्रीज़ का, यूके, कनाडा, यूएस टाइप के वीज़ा हैं तो सक्सेस रेट अच्छा होएगा। बट अगर कोई फ्रेशर जाता है तो मुझे नहीं लगता क्रोएशिया उसको इतनी लाइटली लेगा शेंगन का एरिया बनने के बावजूद भी। तो बट अच्छी न्यूज़ ये है कि शेंगन एरिया एक्सपैंड हो रहा है। ये अच्छी न्यूज़ कैसे है कि अब एक वीज़ा पे आप एक और एडिशनल कंट्री पे जा पाओगे। क्रोएशिया माने आप बहुत ही सुंदर देश है, ज़बरदस्त रिमार्केबल कंट्री है। वहाँ पे लव बोट्स का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ था क्रोएशिया में। वहाँ पे बोट्स हैं, कपल्स उसमें जाते हैं, 2-3 दिन पूरे सी में वो हॉलीडेज़ वगैरह मनाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, 2 दिन के बाद बोट्स वापस आ जाती हैं। ये कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं। ये कंसेप्ट क्रोएशिया में हिट हुआ था और आज भी प्रैक्टिस में है। कोरोना के टाइम में ज़रूर सस्पेंड हो गया था। तो क्रोएशिया वहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एक्सेलेंट, पीपल आर वेरी नाइस। आप वहाँ देखेंगे बहुत अच्छे लोग हैं और द गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स परफेक्ट, लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई और इनकम स्ट्रक्चर भी बाकी यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत ठीक है, काफ़ी उनके एट पार है। मैं उनसे नीचे नहीं कहूँगा बट एट पार है। तो उस लिहाज से क्रोएशिया इज़ एन एक्सीलेंट डेस्टिनेशन। तो एक वीज़ा पे एक और कंट्री होगी। हो सकता है कि आप पहले शेंगन एरिया जा चुके हों, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसी कंट्रीज़ आपने देखी हुई हों, तो इस बार दोबारा आप शेंगन वीज़ा पे क्रोएशिया जा पाएंगे। हालांकि शेंगन वीज़ा पे क्रोएशिया वैसे आसानी से वीज़ा पहले दे देता होता था, बट वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं था किसी शेंगन कंट्री वाले को। अब उसकी नौबत भी नहीं है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि शेंगन एरिया में कोई नया एप्लीकेंट आए ताकि उसके भी हम साइट सीइंग वगैरह, ट्रैवल वगैरह कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।